गई झांसी। हमारे देश की महिलाएं जिन्होंने घूंघट में चलकर के अपना जीवन यापन किया वो भी किसी से कम नहीं रही। झांसी की रानी को देखो अमर कर गई झांसी। और हंसते हंसते भगत सिंह ने हंसते हंसते भगत सिंह ने गर्दन दे लई फांसी। हंस के देश पे मरो है इज्जत नहीं गई है हिंदुस्तान की। ये भारत शान पे मरो है इज्जत नहीं गई है मेरे देश की। भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी तो अंग्रेजों ने पूछा भगत सिंह एक बात बताओ, कोई अपने घर के पीछे नहीं मरता, कोई अपने परिवार के पीछे नहीं मरता और तुम देश के पीछे मरने जा रहे हो। तुमसे ये किसने कहलवाया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो? बोले हमारे गुरुदेव ने। क्या नाम है तुम्हारे गुरु का? दयानंद। ये बात सबसे पहले दयानंद ने उठाई, अंग्रेजों भारत छोड़ो, उन्हें जहर दे करके मार दिया। याद रहे लोगों। कौन सही अन्यायी भ्रांत जो भारतवासी सहे नहीं और देश की खातिर का नेता ने जहर के प्याला पिए नहीं। जी जाना दिन तक जिए नहीं। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए देश के पीछे अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। आज उन महापुरुषों के देश की हालत आप देख लीजिए। देख लीजिए भगत सिंह को। एक दिन भगत सिंह पिता के साथ खेत पर गए तो पिताजी फसल बो रहे। भगत सिंह ने कहा पिताजी क्या कर रहे हो? भगत सिंह छोटे थे तब। बोले बेटा खेत में फसल बो रहे हैं, अगर इसमें एक दाना डालेंगे तो बदले में 50 दाने निकलेंगे। भगत सिंह बोले एक दाना डालने से 50 दाने निकलेंगे? बोले हाँ। कहने लगे पिताजी तब मक्के और बाजरा की फसल को बोना बंद कर दो क्योंकि मैं भूखे रह करके गुजारा कर लेंगे और इनकी जगह पे बम के गोला वो खेतन में जो अंग्रेजों से मदद मिलेगी लड़ाई करवे हैं। खेती करती देख पिता को भगत सिंह यूं बोला, ए मक्का बाजरा कोई मत भाई हो बम के गोला। मक्का बाजरा कोई मत भाई हो बम के गोला। हिंदुस्तान रहा और सब देशों में देश हमारा भारत ही बलवान रहा। युग त्रेता में रामचंद्र ने रावण को संहारा था। युग द्वापर में श्री कृष्ण ने राजा को सुपछाड़ा था। हमारे देश भारत की क्या दशा हो गई केवल आपस की फूट की वजह से। आपस की फूट की वजह से केवल ये हमारे हिंदुस्तान की दशा है लोगों। एक छोटी सी गलती उस समय बीरबल से नहीं हुई होती तो आज हमारे देश में ये दुश्मनी जो है ये आपस में महाराज दुश्मनी नहीं होती। हमारे देश के दो हिस्से नहीं हो जाते।
जो आज आपस में दुश्मनी है कि हिंदू है कि मुसलमान है क्या है, ये आपस की दुश्मनी नहीं होती अगर एक छोटी सी गलती बीरबल से नहीं हुई होती।